मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। तुम मुझे ऐसे नहीं कर सकते, तुम मुझसे ऐसे दूर नहीं जा सकते। तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझे ऐसे क्यों मुझसे छोड़ के जा रहे हो? हाँ, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता विंग। हर कोई अपनी लाइफ में सेकंड चांस डिज़र्व करता है। हाँ, मुझसे गलती हुई है, मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा विंग। मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा विंग। तुम प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि मेरी बहुत सारी गलतियाँ हैं। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है कि मैंने ये सारी चीज़ें करके बहुत ज़्यादा गलत किया है तुम्हें अकेला छोड़ के। लेकिन मुझे एक और चांस दो, मुझे सेकंड चांस दो। मैं अपने आप को प्रूव करूँगा। मैं तुम्हारे प्यार के काबिल बनूँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा विंग। प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे पास रहो। मुझे सेकंड चांस दो ना विंग। विंग विंग मेरी बात सुनो, हमारी हाथ मत छोड़ना। हमें पता है कि हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हम उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है। हम कभी भी तुम्हें तकलीफ़ देना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे ऊपर वो बदले का भाव था, इसीलिए हमने तुम्हें ये सारी चीज़ें कही। प्लीज़ विंग, हम अपना हाथ मत छुड़ाना। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है, लैन वांग जी जाइए, आपको माफ़ किया, ऐसा बोल के उसने हाथ छुड़ा के खाई में गिर गया। और दलान वांगजी हंगकंजन कल्टिवेशन वर्ल्ड के सबसे ताकतवर अल्फा के सामने उसका प्यार आत्महत्या करके मर चुका है। हाँ, वही उसका प्यार है, उसका ओमेगा है। पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड के सामने उसने शादी की है इस ओमेगा से, लेकिन इस ओमेगा की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा क्रूअल, इतनी ज़्यादा क्या बोलते, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें थी कि कोई भी लिटरली उसके साथ कुछ भी कर सकता था। कोई भी उसे अपने जैसा नहीं कर सकता था। हर बार अपनी लाइफ को उसने सेक्रीफाइस किया है इस लान वांगजी की वजह से। लान वांगजी ने उसके साथ इतना बुरा किया है कि वो चाहता है कि अगले जन्म कभी हो तो कभी भी हंगजुन के आसपास ना वो आए, ना कभी किसी को वी ओशियन का पता चले। और दूसरी तरफ से लान वांगजी अपने उस प्यार को खाई में गिरते हुए देख रहा था, जिसे कुछ देर पहले ही सच्चाई मालूम चली कि वो जिसके लिए उसे हर्ट कर रहा था, वो तो उसका गलती था ही नहीं, वो किसी और की गलती थी। किसी और की गलती की सज़ा विंग को मिली। विंग ने तो उस बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की। अभी ये सारी चीज़ें उसे समझ नहीं आ रही है कि अभी लान वांगजी क्या करे, अपने ओमेगा को अपने पास कैसे रखे। उसका ओमेगा तो मर चुका है। तो वहाँ पे वांगजी जो एकदम स्टन खड़ा हुआ था, और दूसरी तरफ से शिचन आते हैं और बोलते हैं, वांगजी होश में आओ, हमें नीचे जाना होगा विंग की बॉडी लेने के लिए। दोनों वहाँ पे वांगजी अपने तलवार में बैठ के नीचे जाने लगता है। नीचे जाते जाते उस खाई में अंधेरा था, वो एकदम अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो इस सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था कि क्या है क्या नहीं है, कि उसका ओमेगा कहाँ चला गया। तो ना वहाँ पे सब लोग ढूंढ रहे थे। लैन क्लैन के सारे डिसिपल्स देख रहे थे कि कैसे वो लान वांगजी ऐसे पागलों की तरह अपने ओमेगा का मतलब बॉडी ढूंढ रहा है। और वांगजी पागलों की तरह चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बोल रहा है, नहीं विंग मर नहीं सकता। तो ना वहाँ पे अचानक से एक डिसिपल बोलता है, यहाँ पे बहुत सारा खून था और घसीटने के निशान भी। शायद कुछ जानवर या फिर कुछ खतरनाक डेमोन्स ने शायद उनकी बॉडी को खा लिया होगा। तो ना वहाँ पे वो जाता है और देखता है कि ब्लड इन ब्लड था, पूरा ब्लड से कवर था वो जगह। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, नहीं मेरा विंग नहीं मर सकता गुगा, मेरा विंग नहीं मर सकता ब्रदर, मैं अपने विंग को अपने से अलग नहीं करूँगा। तो ना वहाँ पे वांगजी की हालत को देखते शिचन वांगजी को बेहोश कर देते हैं और उसे गुस्सू लेके अपनी जिनशी में लेके जाते हैं। और वहाँ पे सब लोग थे, लैंड क्लैन के सब लोग बहुत ही ज़्यादा गिल्टी हो रहे थे
और एक ओल्ड लेडी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बोल रही थी कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा पोता कहाँ पे है, मुझे मेरा पोता वापस कीजिए। आप लोगों की वजह से मैं मेरे पोते को ऐसा नहीं ट्रीट कर सकता। मैं मेरा पोते से बहुत प्यार करता हूँ। अगर कोई मेरे पोते को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा ना तो मैं जान से मार दूँगी। मेरा पोता मुझे वापस कीजिए। आप लोगों को जो सच्चाई जाननी थी आप लोगों ने जान ली कि मेरे ग्रैंड चाइल्ड ने आपके किसी भी क्लैन के किसी भी इंसान को हर्ट नहीं किया। मुझे मेरा पोता चाहिए। वो लेडी चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है हमें माफ़ कर दीजिए, आपका पोता मर चुका है। ऐसा सुनते ही मैडम लैन को एक खींच के थप्पड़ मारती है वो ओल्ड लेडी। और सब लोग बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत और इतनी औकात नहीं है कि तुम हमारे लैंड फ्लोरेन को हर्ट कर सको। तो ना वहाँ पे वो लेडी बोलती है तुम जैसी घटिया ओमेगा कभी भी खुश नहीं रहोगे। ये लैंड क्लैन बर्बाद हो जाएगा, ये पूरा कल्टिवेशन वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा। एक मासूम से बच्चे की जान आप सबने ली है और मैं ये श्राप देती हूँ कि पूरा कल्टिवेशन वर्ल्ड भुगतेगा। ऐसा बोलते ही वो लेडी अपने आप को मार लेती है और सब लोग एकदम ही शॉक्ड हो गए थे क्योंकि ये लेडी का मरना इतना आसान नहीं है। जब तक ये लेडी ना चाहे वो खुद को कभी कोई भी उन्हें मर नहीं सकता। तो ना वहाँ पे ये मतलब वो लेडी ने बोला था कि मैं अपने सारे जीवन का पुण्य इसमें लगाता हूँ कि ये सारे लोग बर्बाद हो जाए। ये जिस तरीके से मेरा ग्रैंड चाइल्ड मुझसे छीना गया ना, वैसे तुम कभी भी अपने क्या बोलते हैं अपनी ज़िंदगी में अपने ग्रैंड चाइल्ड्स को नहीं देख पाओगी। तुम कभी भी उस सुख से मतलब रूबरू नहीं हो पाओगी। तुम हमेशा से बदकिस्मत कहलाओगे। पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को ना ये मतलब बोल दिया गया था। तो ना सब लोग बहुत ही ज़्यादा ही शॉक्ड हो गए थे और वो लेडी मर चुकी थी और मैडम लैन बोल रही थी कि हमें माफ़ कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए। ऐसा बोलते ही उस लेडी का शव ऊपर उड़ जाता है। ब्लैक, ब्लू एंड रेड स्मोक आके उस लेडी के शव को अचानक से कहीं लेके चला जाता है। और वांग जी जब अपनी होश में आता है, जब वो विंग की ग्रैंडमा को ढूंढने के लिए आता है, जब उसे सारी चीज़ें पता चलती है तो वो न चीखने चिल्लाने के लिए लग जाता है क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे ऐसे कैसे मतलब कैसे उसका प्यार, उसके प्यार का मतलब वीकनेस सब लोग उसे छोड़ के चले गए। तो ना वहाँ पे वांग जी की आंखों में आंसू थे और वहाँ पे मैडम वैन बोलती है मुझे माफ़ कर दो वांग जी, मेरी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा गिल्टी हूँ। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मदर आपकी गिल्ट से क्या होगा, सब तो ख़त्म हो गया ना। वो मुझसे दूर चला गया, मैं कभी भी उसे अपने पास नहीं रख पाया, न उसे प्यार कर पाया। वो मेरा मेट था मदर। मैं अपने मेट को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर चुका हूँ कि वो कभी भी अभी मेरे पास वापस नहीं आएगा। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए नफ़रत देखी है, नफ़रत। शायद वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं कर पाएगा। ऐसा बोल के वहाँ से वांग जी चला जाता है और पूरे कल्टिवेशन में हाहाकार लग चुका था। बहुत सालों से मतलब बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, सारे जीव जंतु मर रहे थे, पता नहीं कैसे ये सारी महामारी फैल रही थी। तो मैडम जैन रो रही थी क्योंकि उन्हें पता है कि ये किस लिए है, उनके पापों का घड़ा है ये जो फूट चुका है। कहते हैं ना इस ज़िंदगी में हमेशा हमेशा इसी ज़िंदगी में हमें हमारे पाप याद आ जाते और इसी ज़िंदगी में हमें हमारी कर्मों की सज़ा मिलती है। और मैडम जैन वो ना बहुत ही ज़्यादा बीमार होते जा रही थी क्योंकि उन्हें पता है कि ये सारी चीज़ें उनकी वजह से हुई है। एक गलत इंसान के ऊपर यकीन करके उन्होंने अपने दोनों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उन्होंने अपना ग्रैंड चाइल्ड खो दिया। हर एक चीज़ में उनकी ही गलती है। तो वहाँ पे ग्लैन कुरन और चिंगेन जुन आते हैं और बोलते हैं
तुम अपने आप को ऐसे कैसे हर्ट कर सकती हो? तुम्हें पता है ना कि तुम ये सारी चीज़ें बंद नहीं करोगी तो तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो ना वहाँ पे मेरा बहन बोलती है, मैं क्या करूँ? मैं नहीं चाहती कि मैं उसे अपने से अलग कर दूँ। मैं प्यार करती हूँ अपने बेटे से। मेरा बेटा मेरा चेहरा देखना नहीं चाहता। मैंने अपने बेटे को उसकी मेरे से अलग कर दिया। उसकी आधी रूह मैंने छीन ली। मेरे बड़े बेटे के बच्चे को मेरी वजह से मार दिया गया। मैं ये सारी चीज़ें सहन नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे बोल के वो रोने लगी थी। तो चिंगेन चुन अपनी पत्नी को बाहों में लेते हैं और बोलते हैं, शांत हो जाओ। ये तुम्हें ये समझना पड़ेगा, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। तो ना वहाँ पे वांगजी अपनी जिंगशी में विंग की चीज़ों को अपनी बाहों में लेके बैठा हुआ था। तो ना वहाँ पे शिजन आते और बोलते, मैं क्या करूँ वांगजी? मैंने मेरा बच्चा खो दिया, मैंने मेरा ओमेगा खो दिया। एक इंसान की गलती की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने मेरे ओमेगा को अपनाया नहीं और मेरा बच्चा भी मुझे छोड़ के चला गया। मैं क्या करूं? तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, मैं आपको क्या बताऊं ब्रदर, मैंने जो खुद किया है मैंने भी उसकी सज़ा पाई है। आपने तो अपना बेबी खो दिया, मैंने मेरा ओमेगा खो दिया। आपके पास एक मौका है उनसे माफ़ी मांग के उन्हें अपने पास लाने का। तो ना वहाँ पे जुलान शिचन बोलते हैं, वो नहीं आना चाहती। वो मुझसे नफ़रत करती है, नफ़रत। उसे लगता है कि उसकी वजह से, मेरी वजह से हमारे बच्चे का जान चला गया। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, ये सच भी तो बात है ना, हमारी वजह से उनकी बच्चे को हमने छीन लिया उनसे। और हमने एक ऐसे इंसान के ऊपर यकीन किया ब्रदर कि उसकी वजह से हम पूरी ज़िंदगी रो रहे हैं। हमें कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं मिली। हमें हमारा ओमेगा का प्यार नहीं मिला। ना हम ये बता पाए अपने ओमेगा को हम उससे कितना प्यार करते हैं। ऐसा बोल के वांगजी रोने लगता है। तो ना वहाँ पे वांगजी को शिचन बोलते, शांत हो जाओ, अपनी ज़िंदगी को एक और मौका दो। मैं तुम्हारे शाओजी को मना के लैंड क्लैन में वापस लाऊंगा। तो ना एक दूर एक जंगल में एक लड़की, एक मतलब मिडिल एज लड़की जो 25 या 24 साल की है, वो वहाँ पे पानी भर रही थी अपने लिए। और वहाँ पे शिचन आते हैं और बोलते हैं यानली। तो ना यानली ना देख के ही अंदर जा रही थी। तो वहाँ पे शिचन बोलते हैं, यानली मुझे एक मौका दो अपनी बात रखने का। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है, राजकुमार लैन शिचन सॉरी भविष्य के होने वाले कुल प्रमुख मुझ जैसी घटिया औरत के पास आपका क्या काम? तो ना वहाँ पे वांगजी शिचन बोलते हैं, नहीं मेरी बात तो बोलते, देखिए आप ऐसी जगह पे मत आइए। ये एक घटिया औरत का घर है, एक लड़की का घर है जिसके पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। अगर आप मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा बोल के यानी अपने कमरे घर के अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर देती है। तो शिचन दरवाजे के पास आके बोलते हैं, हमने हमारा बच्चा खो दिया, हमें सिर्फ एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। मुझे तुम्हारे सहारे की बहुत ज़रूरत है। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है, मुझ जैसी घटिया औरत जिसने आपको फंसाया था, फंसा के आपके बच्चे की माँ बनी हूँ, और जिस बच्चे की बात आप कर रहे हैं वो एक नाजायज़ औलाद थी जिसे आपने मुझसे छीन के लेके चले गए थे। मेरा बच्चा तो उसी दिन मर गया था जब आप मुझसे मेरे बच्चे को छीन के कभी भी मुझे नहीं लौटाए। मैं कभी भी उसको देख नहीं पाया, आखिरी बार भी मैंने मेरे बच्चे को नहीं देख पाया। ऐसा बोल के यानी रोने लगी और बोला कि आपको ऐसे यहाँ पे आना नहीं चाहिए। आपको हमेशा से ही एक रिस्पेक्टेड ओमेगा के पास जाना चाहिए जो आपके लिए केपेबल है आपकी फ्रेंड बनने के लिए। आप मेरे जैसी घटिया औरत के पास मत आइए, आपका रुतबा कम हो जाएगा। ऐसा बोल के
यानली वहाँ से उठ के चली जाती है किचन में, अपने लिए सूप बना के वहाँ पे रख के ढक के आ जाती है और अपने बेड पे अपने आप को कवर करके रोने लगती है, क्योंकि लास्ट टाइम शिचन ने उसे अपने बच्चे का मतलब जो बॉडी है ना वो भी गले लगाने नहीं दिया। तो ना वहाँ पे ये शिचन बोलते हैं यानली कि मुझे एक मौका दो। तो बोलता है यानली ना गुस्से में आके बोलती है आपको कैसे मौका दे दूँ, आपने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया, आपके क्लैन ने मेरे अर्शन को मुझसे छीन लिया, उसे भी मार डाला आप लोगों ने। आप लोगों को क्या मेरी भी मौत चाहिए? तो बता दीजिए, मैं खुद को मार दूंगी। तो उन्हें वैसा बोल के वो एक नाइफ अपने गर्दन में लगा देती है और बोलती है मुझे आपकी शक्ल देखने से घिन आती है, आपकी वजह से मैंने मेरा बच्चा खोया, मेरा अर्शन खोया, मेरा छोटा भाई खोया। आप लोगों ने मेरे भाई के साथ कितना गलत किया, आप लोगों को ये अंदाज़ा भी नहीं है। और लैन क्लैन के भाभी राजा, आप आकर मुझे एक मौका मिला ना तो आप लोगों को जान से मार दूँ। मैं आप लोगों की वो रूह कैसे वो निकलती है वो वैसे देखना चाहती हूँ। आप लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी के दो इंसान जो जिन दो इंसानों के लिए मैं ज़िंदा था, मुझे उन लोगों से अलग कर दिया। आप लोगों घटिया हो, ऐसा बोल के वो बोलती है आप मुझे इसलिए नहीं लेके जाना चाहते कि आपको मेरा सहारा चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि अगर मुझे लेके जाएंगे तो आपके ऊपर, आपके ख़ानदान के ऊपर जो श्राप है वो नहीं लगेगा। आप लोग अपने वंश को आगे बढ़ा सकते हैं मेरी द्वारा, मेरी वजह से। क्या मुझे नहीं पता? क्या मैं इतना पागल हूँ कि आप लोगों की ऐसी घटिया सोच मुझे पता नहीं होगी? ऐसा बोल के भांगजी यानली लंशिचन को एक थप्पड़ मार के बोलती है आप लोग दुनिया के सबसे घटिया इंसान हैं, जो घटिया इंसान की वजह से ये पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड शर्मसार है। तो ऐसा बोल के यानली अपने आप को वहाँ से अंदर तक लेके चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। और शिचन वो बहुत ही ज़्यादा टेंस हो गए थे, वो अपनी मदर को ऐसी हालत में देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने भाई को रोते हुए देखा है, उनका बच्चा चला गया है और वो नहीं चाहती कि उनका माँ भी चला जाए, इसीलिए वो यहाँ पे आई थी। तो ना वहाँ पे यानली ना बहुत ही ज़्यादा ही गुस्से में थी। तो वहाँ पे शिचन ना वहाँ पे बैठे हुए थे 2 दिन तक, ना खाया ना पिया, कुछ भी नहीं किया था। सारी चीज़ों को उन्होंने यानली को मतलब यानली अपना काम कर रही थी, पूरा इग्नोर कर रही थी वो शिचन को। वो शिचन के बारे में मतलब शिचन है या नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता वो यानली के लिए। और यानली कभी भी अपनी ज़िंदगी में शिचन को अपने पास नहीं रखना चाहती। तो ना वहाँ पे यानली काम कर रही थी और शिचन उसे देख रहे थे बैठे हुए। शिचन की आंखें फूली हुई थी, सारी रात वो रोए थे। तो ना शिचन की तरफ देख के बिना ही वो अपने सारे कामों को कर रही थी, उसे जो जो चाहिए होता था वो कर रही थी। तो शिचन यानली के लिए लकड़ियाँ तोड़ के लाए थे। तो यानली ने उन्हें फेंक के बोला था कि आप लोगों की आप जैसे इंसान की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक वेश्या हूँ ना, मुझे वेश्या की तरह रहने दीजिए, जो समाज में चलने के लायक नहीं है। ऐसा बोल के यानली वो सारी चीज़ों को अपने तरीके से करके अंदर चली जाती है। और यानली की इस बिहेव पे शिचन कुछ कह भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि यानली सच बोल रही थी। यानली को ये सारी बातें बोली गई थी लैन क्लैन में। लैन क्लैन वैसे तो रूल्स रेगुलेशंस और तमीज़ के लिए बजाना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने जो वीइंग यानली के साथ किया था वो उससे ज़्यादा घटिया कुछ भी नहीं था। तो ना वहाँ पे शिचन ना वो बोल रहे थे हमें माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ़ें को झेलना पड़ा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी भी तुम्हें अपने से अलग नहीं करना चाहता था,
मैं सिर्फ भटक गया था। तो फिर यानी ना उसे टोटल इग्नोर करती है, क्योंकि उसे पता है कि ये सारी चीज़ें बकवास है। अगर आप खुद ना चाहो तो कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। ये कल्टीवेशन वर्ल्ड का रूल है। तो ना वहाँ पे वांग जी, शिचेन, वांग जी, मैडम लैन कुरैन और जिंग हिंचुन शिचेन के पास आए थे, क्योंकि मैडम लैन का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो वहाँ पे याली ना एक घड़ा लेके पानी लेके आ रही थी। तो शिचेन अपनी मदर के पास जाके बोलते, मदर आप ठीक हो ना? तो बोलते हो तुम उससे मना नहीं पा रहे थे, तो हमने सोचा कि हम भी उससे मनाने के लिए आ जाए। तो ना वहाँ पे यानली अपना घड़ा लेके अंदर जा रही थी। तो वहाँ पे जिन रोक के बोलते हैं, यानली हमारी बात। तो वहाँ पे ना यानली अपना सर नोट करके बोलती है कि क्लैन लीडर, क्या मुझे इस जगह को भी छोड़ के जाना होगा? तो मैं अब आप मुझे बता दीजिए, तो मैं इस जगह को छोड़ के चला जाऊंगा। आप लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि मैं इस जंगल में रह रही हूँ, तो मुझ जैसी वेश्या को यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो मैं बहुत ही जल्द इस जगह को छोड़ के चली जाऊंगी। ऐसा बोल के वो बो करती है और बोलती है, आपने यहाँ पे तक इतने दिन तक मुझे रहने दिया, उसके लिए शुक्रिया। ऐसा बोल के वो अंदर चली गई थी। और मैडम लैन यानली को बोल रही थी कि यानली मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि मेरी गलती है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है, लेकिन मुझे एक मौका दो खुद को समझाने का। तो ना यानली बोलती है, देखिए लैन फुरन, आप मुझ जैसी घटिया औरत के साथ बात मत कीजिए। मैं एक वेश्या हूँ, एक वेश्या के साथ आपको बात करना शोभा नहीं देता। आप लैन क्लैन की फुरन हैं। ऐसा बोल के यानली बोकर की आवाज़ें जा रही थी। दूसरी तरफ से एक इंसान के शरीर में बहुत सारे बैंडेज थे, बहुत सारा ब्लड लॉस हो रहा था। और एक लेडी जो 25 की मतलब 35 या 40 की दिख रही थी, और वो लेडी उस देह को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रही थी और बोल रही थी, मुझे पता है मैंने बहुत देर कर दी, मुझे वो तुम्हारे पास और भी जल्दी आ जाना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो, अपनी ग्रैंड माँ को माफ़ कर दो। तुम्हारी ग्रैंड माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चली गई थी। मुझे लगा था कि तुम उन लोगों के साथ खुश रहोगे। मुझे क्या पता था कि ये कल्टिवेशन वर्ल्ड तुम्हें इतना ज़्यादा झूठ पहुंचाएगा। इस कल्टिवेशन वर्ल्ड को मैं जला दूंगी। एक बार तुम होश में आ जाओ, एक बार तुम मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इस पूरे कल्टिवेशन को तुम्हारे हर एक आंसू का हिसाब देना पड़ेगा, और मैं तुम्हें बहुत ही जल्द ठीक कर दूंगी बच्चा। ऐसा बोल के वो अपने आइम को फोरहेड पे किस करती है। और दूसरी तरफ से शिचन यानली को बोलते, तुम मेरी मदर से ऐसे। तो ना वहाँ पे यानली अपने सर को नीचे करके बोलती है, मैंने आप लोगों से बहुत तमीज़ से बात की है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को ऑफेंड कर दिया। ऐसा बोल के यानली अपने सर को मतलब नीचे कर लेती है, और यानली अपनी चीज़ों को समेट रही थी। और शिचन बोलते हैं, मदर, फादर, वांग जी, शोशो, आप लोग चले जाओ, आप लोगों को यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे लेके आ जाऊँगा। तो ना वहाँ पे मतलब वांग जी बोलता है, आप यहाँ से आप कुछ देर के लिए घर जाइए, आप नहा धो लीजिए, कुछ खा लीजिए, फिर वापस आ जाइएगा भाई। तो ना वहाँ पे शिचन बोलते, नहीं मैं नहीं आऊँगा, तुम जाओ। ऐसा बोल के शिचन वहीं पे बैठ जाते हैं। तो वांग जी अपने मदर, फादर और शोशो को लेके वहाँ से चला जाता है। और वहाँ पे यानली दूसरे रास्तों से, घर के दूसरे रास्ते से बाहर निकल गई थी। वो नहीं चाहती थी इन लोगों के साथ कोई भी कांटेक्ट रखना, उसे इन लोगों से घिन आती है, वो इन लोगों का शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। ऐसा सोचते हुए वो इस जंगल से बाहर किसी दूर में जा रही थी। तो ना वहाँ पे तो मतलब पूरे 6-7 घंटे हो गए थे
यानली बाहर नहीं आ रही थी, तो ना वहाँ पे शिचन बोलते यानली क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बता दो मुझे। शिचन यानली को बुला रहे थे और बोल रहे थे यानली क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है यानली, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। तो इसीलिए ना वो अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो ना पूरी जगह ढूंढ लेता है, वो यानली नहीं मिलती। बेड पे एक क्या बोलते एक चिट्ठी थी, वो उठाते हैं और बोलते हैं पढ़ने लगते हैं। और यानी ने लिखा था ये सारी चीज़ें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि तुम लोग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। तुम लोगों की वजह से मैंने मेरा आशियन मेरा बच्चा दोनों को खो दिया। मेरे आइन की कोई गलती नहीं थी। मेरे आइन ने तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि वो चाहता था कि आयुन को वो एक अच्छी खासी लाइफ दे। वो कभी भी नहीं चाहता था कि वो हमसे अलग हो जाए। उसे अच्छे से पाला नहीं जाएगा, ये उसे बहुत अच्छे से पता था, इसीलिए वो ऐसे गया था। लेकिन तुम लोगों ने मेरे आइन को, मेरे आयुन को, मेरे दोनों बच्चों को मुझसे छीन लिया। हम लोगों की गलती क्या थी पता नहीं। हम लोगों की गलती ये ज़रूर थी, हम लोगों की ज़िंदगी में हमने तुम लोगों को आने दिया। हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी थे, लेकिन कहते हैं ना कि बैड लग आता है तो सब कुछ चल जाता है। तो इसीलिए तुम लोग हमारे लिए एक श्राप थे जो हमें लग गया, और ये श्राप मैं नहीं चाहती कि और मैं रखूं। मैं ख़ुद को मार नहीं सकती, क्योंकि मैंने मेरे आइन को वादा किया है कि मैं ख़ुद को कभी हर्ट नहीं करूँगी। लेकिन तुम्हारे साथ मैं कभी भी दोबारा से कंटिन्यू नहीं करूँगी। तुम जैसे अल्फ़ा के साथ मैं नहीं रहना चाहती। ऐसा बोल के लिख के बोल रहा था कि मेरा पीछा कभी और करना मत, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूँगी। राजकुमार लैंशिचैन ऐसा बोल के मतलब लिख के वो चिट्ठी ख़त्म हो गई थी। और याशिचन एकदम वहीं पे बैठ जाने के बाद वो वहाँ पे नहीं सोच पा रहे थे कि वो क्या करे। उनका ज़िंदगी ऐसा चल रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, वो मर जाएंगे। उनका सांस ऐसे रुक रहा था। वो कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं चाहते थे उनके साथ ये हो। वो चाहते थे कि उनकी गलतियों की सज़ा उन्हें मिले, लेकिन ऐसे नहीं। वो नहीं चाहती थी कि यानली उन्हें छोड़ के चली जाए। वो बहुत प्यार करती है। वो ये सारी चीज़ों को और नहीं मतलब खुद को ग्लोरीफाई नहीं कर पा रही थी। वो बिल्कुल भी खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो आसपास जो दो डिसिपल्स थे वो भाग के आते हैं और शिचैन को संभालने की कोशिश कर रहे थे कि ये उनके राजा है। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि उनके राजा को कुछ हो जाए। तो ना वहाँ पे शिचैन ना चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो एक डिसिपल माइंड लिंक करके बटरफ्लाई मैसेज भेज देता है गुस्सू की तरफ। फिर लैंसन को वो लेटर मिलता है। लैंसन चाहता था कि उसकी भाई और उनका पार्टनर आ जाए, तो वो इस सारी चीज़ों से अलग हो जाएगा। वो क्या बोलते हैं आइसोलेट हो जाएगा, साइकोलॉजी में चला जाएगा। लेकिन वो ये सारी चीज़ें कर ही नहीं पाया, क्योंकि उसका भाई पागल हो रहा है। ये सारी चीज़ें सुनते ही उसके दिल और दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट आ रहे थे कि क्या हुआ, उसका भाई ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, वाई ही बिहेव लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कोई गलत हो जाए या फिर कोई गलत चीज़ हो कर ले कोई अपने साथ शिचैन। तो इसीलिए ना वांगजी तुरंत ही वहाँ पे निकलता है और शिचैन चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे कि क्यों 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 यानी, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। मैं तुमसे प्यार करने लगा था, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो रही थी, तुमने ऐसा क्यों किया यानली। तो ना वहाँ पे शिचैन की बात सुन के वांगजी चुप हो गया था, क्योंकि अभी जिस मनोदशा उसके भाई की है उसकी भी है यही, क्योंकि उसका तो प्यार उसके सामने ही मर चुका है। वो बहुत हिम्मत करके
अपने आप को मतलब क्या बोलते स्ट्रॉन्ग रख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसका भाई अगर ठीक हो जाएगा तो फिर वो टूट भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे शिचन को लेके गुस्सा आया जाता है। फिर मैडम लैन जब सुनती है कि उनके बेटे का मेट चला गया है उन्हें छोड़ के, तो वो न चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तो वहाँ पे मास्टर लैन आते हैं और खींच के एक थप्पड़ मारते हैं मैडम लैन को और बोल रही थी, वो बोले थे कि ये सारी चीज़ें बकवास है तुम्हारी। जब तुम्हें पता चला था कि वो दोनों उन दोनों की मेट्स है, तब तुम्हें मान लेना चाहिए था। तुमने ही उन दोनों को उकसाया कि अपने अपने मेट्स को ऐसे हर्ट करे, और अभी अभी ये सारी चीज़ें बोल के खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाओगी ये। और मैं तुम्हें एक बात बता दे रही हूँ, ये सारी चीज़ें करना बंद करो। हाँ, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम्हारी गलतियों की वजह से मेरे दोनों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, और मैं नहीं चाहता कि तुम और कुछ भी बिगाड़ो। और यह शीचैन की तरफ देख के बोलते, अपना दायित्व संभालो, राजा बन जाओ। तो न शीचैन बोलते, नहीं, मैं नहीं बनना चाहता। तो न वहाँ पे मास्टर लैन बोलते, मुझे ये तख्त अभी तुम लोगों को सौंप के आइसोलेशन में जाना है। तो ना वहाँ पे एक लैन चिंगनजुन ही थे जो याली और विंग को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वेइंग और याली कौन है, क्या है, उन्हें पता है। और उनकी पत्नी विंग और याली को क्यों पसंद नहीं करते, ये भी उन्हें पता है। उन्होंने अपनी गलत फहमी में आके उन दोनों बच्चों के साथ बहुत गलत किया। और दूसरी तरफ से मैंग्याओ को एक जेल में रखा गया था, और वो बहुत सारी चीज़ों को उसके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा था। तो वहाँ पे मैंग्याओ ना चीख रहा था, चिल्ला रहा था और बोल रहा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मेरी गलती है, आई नो इट इज़ माई फॉल्ट, बट मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ लैन शिचैन। तो न शिचैन उसको मतलब प्यार में खंजर घोंप के बोलते हैं, तुम मुझसे प्यार करती हो, कितना बड़ा जोक है ना, जो मुझे सुनना नहीं है। अपनी बकवास अपने पास रखो, मुझे सिर्फ तुम्हारी रूह को बाहर निकालना है, तुम्हें सज़ा देनी है। तुझे तेरी वजह से मैंने मेरे ओमेगा को चोट पहुंचाई, तेरी वजह से मेरा बच्चा नहीं रहा, तेरी वजह से मेरा भाई पत्थर का बन चुका है। मेरा भाई उसके मेट को अपनी आँखों से मरते हुए देखा है, उसने उसके एक हिस्से को अलग होते हुए देखा है। तुझे क्या लगता है मैं इतनी आसानी से छोड़ दूँगा? तो मैंग्याओ ना चीख के बोलता है, अकेली मेरी गलती नहीं है, सारी चीज़ें आपकी मदर की गई है, आपकी मदर का सब कुछ था, आपकी मदर ने जो जो कहा मैंने वो किया। एक भी बात मैंने अपने से नहीं की, अपने प्लान नहीं किया, आपकी मदर ने जो कहा मैंने वो किया। तो ना वहाँ पे शिचैन बोलते हैं, मैं अपनी मदर को कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन तुझे मैं ज़िंदा गाड़ सकता हूँ, और मैं तुझे ज़िंदा गाड़ूँगा भी। ऐसा बोल के शिचैन मैंग्याओ को और तड़पाने लगता है। और दूसरी तरफ से लन बांगजी एकदम फ्रीज़ हो गया था, और एक पत्थर की जैसे यहाँ से वहाँ जा रहा था कि उसकी ज़िंदगी में कोई भी मतलब क्या बोलते हैं, एक खालीपन है ना, जो अपने मेट को मरते हुए उसने देखा है, वो अभी तक बाहर नहीं निकला है। तो ना वहाँ पे शिचैन ना मैंग्याओ को बहुत तड़पा रहे थे, और वहाँ पे मैं लैन कुरन अपने भाई और अपनी भाभी को, अपने नेफ्यूज़ को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मैडम लैन को चिंगनजुन ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन चिंगनजुन की बातें उन लोगों के दिल दिमाग में ही नहीं था। उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा गलत किया था। मैडम लैन अपने पति को मनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। तो ना वहाँ पे चिंगनजुन बोलते हैं, मैं सिर्फ उन्हें अपने बच्चों की तरह देखता था और कुछ भी नहीं। तुम सच में मेरे प्यार के लायक नहीं थे। तुम्हें पाने के लिए उसने मदद की थी मेरी, उसकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, वो अपने प्यार से ही प्यार करती थी, और अपने प्यार को ही अपना बनाया था उसने। तो ना वहाँ पे चिंगनजुन की बातें सुन के मैडम लैन बोलती है, मुझे पता है
तो ना वहाँ पे चिंगन जुन बोलते हैं मैंने बहुत बार तुम्हें ये सारी बातें बताई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारी वजह से उन बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और तुमने क्या किया है अपने बड़े बेटे को नहीं बताओगी। तो ना वहाँ पे मैडम लैन अपना सर नीचे कर देती है। तो ना डिसेबल्स को चिंगन बुलाने के लिए शिचेन और वांगजी को बुलाने के लिए बोलते हैं। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते प्लीज़ नहीं, मेरे बच्चे मुझे नफ़रत की आंखों से ऐसे ही देख रहे हैं तो वो मुझे और नफ़रत करेंगे, प्लीज़ नहीं। तो ना वहाँ पे चिंगन अपना हाथ चुरा के बोलते हैं तुम्हारी मदर का सच्चाई तुम्हें बताती हूँ मैं, कि तुम्हारी मदर ये सच्चाई किया है तुम दोनों को। तो ना वहाँ पे वांगजी अपने फादर की तरफ देखते बोलते हैं मतलब, तो वो होता है तुम्हारी मदर ने अपने बदले के लिए एक लड़के की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जैसे तुम लोगों ने जिस गुनाह के लिए यानली को सज़ा दी थी, उसने तो वो की ही नहीं, उसे फंसाया गया था। तुम्हारी मदर ने उसे ड्रग्स दिए थे, तुम्हारी मदर ने तुम्हारे भाई को बोर्ड मेडिसिन्स दिए थे, तुम्हारी मदर का किया कराया उन दो बच्चों के ऊपर भी था। तो ना वहाँ पे यानली मतलब शिचेन और वांगजी अपनी मदर की तरफ शॉकिंग नज़रों से देख रहे थे। तो ना वहाँ पे लैन कुरन बोलते हैं भाई मेरी बात, तो बोलते नहीं, मैं अभी इस सारी चीज़ों से थक गया हूँ अपने आप को प्रूव करते करते। इस औरत ने मेरे बच्चों के सामने मेरी ये रेपुटेशन रख दी कि मैं एक मतलब कितना बड़ा क्या बोलते हैं नाम क्या है उसका, मैं कितना ज़्यादा ठड़की हूँ कि किसी और को प्यार करता हूँ मैं, क्या मैं इतना ज़्यादा गलत हूँ? नहीं, मैंने सिर्फ तो उसकी मदर को पाने के लिए एक नाटक किया था, और उसकी मदर ने उसी चीज़ को यूज़ करके मेरे बच्चों के ख़िलाफ़ किया है, मेरे बच्चों को मेरे ख़िलाफ़ किया है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनका पिता हर ओमेगा के ऊपर नज़र रखता है, उसके पिता की कैरेक्टर अच्छे नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं है। मैं ये सारी चीज़ें सहन कर रहा था, लेकिन क्योंकि मैं प्यार करता था इससे। लेकिन उसने क्या किया, तो ना कुछ 1-2 दिन पहले ही चिंगन को ये सारी चीज़ें पता चली। वो ना ये सारी चीज़ें ले नहीं पा रहे थे, उनको बहुत ही ज़्यादा ही ना मतलब एक होता है ना कि दम घुटने वाला एक सिचुएशन हो गया था। वो बिल्कुल भी ये सारी चीज़ों को मतलब बोलते हैं ना कि एक दिल भारी भारी सा हो रहा था, वो बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें के दिल को 100 खंजरों से घोंप दिया है। तो वहाँ पे ना शिचेन अपनी मदर की तरफ देख के बोलते हैं मदर। तो ना उसकी मदर मतलब अपना सर नीचे कर लेती है, क्योंकि चिंगन बिना सबूत के तो कोई बात नहीं करेंगे, अगर सबूत होंगे तो ही वो ये सारी चीज़ें बोलेंगे। तो ना वहाँ पे मैडम लैन कुछ भी नहीं कहती। तो ना वहाँ पे चिंगन बोलते हैं मेरी ज़िंदगी बीत चुकी है, अभी मुझे मरने का इंतज़ार करना है। मैंने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों और अपनी पत्नी का प्यार पाने में ही गुजार दी, और मुझे कभी नहीं मिला, ना उनकी यकीन मिला, ना कोई ट्रस्ट मिला, ना कुछ भी मिला, ना ही प्यार मिला मुझे। हर एक चीज़ को मैंने बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से चाहा था, शिद्दत से प्यार करता था मैं, बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से, लेकिन मेरे प्यार को मुझसे छीना गया। मुझे ऐसे ट्रीट किया गया कि मैं एक अपराधी हूँ। तो ना वापस शिचेन ना अपने फादर की तरफ देखते हैं और बोलते फादर, तो बोलते नहीं, अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, क्या मुझे दे सकते हो? मैं इन सारी चीज़ों से दूर जाना चाहता हूँ, मैं आइसोलेट होना चाहता हूँ, मैं अपने आप को आइसोलेशन में जाना चाहता हूँ। क्या मुझे ये एक आखिरी बार, पहली और आखिरी बार दे सकते हो? तुम अपना काम खुद कर सकते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा ही गुणी हो तुम दोनों ही, और इस सेक्ट को पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को संभालने की तुम दोनों में क्षमता है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तो ना वहाँ पे मिस चिंगन अपने ब्रदर की तरफ देख के बोलते हैं तुम इन लोगों की शोशो हो, तुमने मुझसे ज़्यादा इनके साथ वक्त गुजारा है, तुमने इन लोगों को पाला है। ये लोग मुझसे दूर थे, लेकिन तुम्हारे उतने ही करीब है शिचरन।
मैं चाहता हूँ कि जैसे तुमने उसे उन लोगों को पाला है वैसे ही अभी भी उनके साथ ही रहो। तो ना वहाँ पे रन कुरन बोलते हैं, लेकिन ब्रदर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको और भी। तो ना वहाँ पे शिचैन बोलते हैं, ठीक है ब्रदर फादर, आपने पहली बार हमसे कुछ मांगा है तो हम देंगे। तो ना वहाँ पे चिंगन जुन्ना बोलते हैं शुक्रिया। तो ना वहाँ पे शिचैन बोलते हैं, मैं वांग जी का पूरा साथ दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वांग जी किंग बने। तो ना वहाँ पे लन कुरन बोलते, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम लोगों में से, तुम दोनों में से कौन बनता है, क्योंकि तुम दोनों ही एक अच्छे किंग बनने के लिए केपेबल हो, लेकिन तुम दोनों कभी भी अपने मेट के साथ नहीं रह पाए। तो ना ऐसा बोल के चिंगन जुनवा सूट के चले जाते हैं। मैडम मैंने वहाँ पे बैठ के रो रही थी। वैसे तो वांग जी अपनी मदर को बहुत प्यार करता है, वो अपनी मदर के लिए अपनी जान भी दे सकता है, लेकिन उसकी मदर के कारनामे जब उसके सामने आए ना, तो वह उसका दिल ना एकदम 100 टुकड़ों में टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसकी ये मतलब ऐसी थी कि उसका दिल ऐसे खंजर से खोपा जा रहा है। तो ना वहाँ पे वांग जी आता है, अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है, आपने मुझे पत्थर कर दिया मदर। पहली बार आपके आंसू मुझे पिघला नहीं रहे हैं, पहली बार आपके आंसू से मैं दुखी फील नहीं कर रहा हूँ, पहली बार मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। ऐसा बोल के वांग जी वहाँ से उठ के चला जाता है। तो वहाँ पे ना शिचैन बोलते हैं चिंगन जुन को, मतलब चिंगन जुन तो चले गए थे, वांग जी भी चला गया था। शिचैन अपने शोशो की तरफ देख के बोलता है, शोशो मैं चाहता हूँ कि आप वांग जी को कोई किंग बनना। मुझे पता है कि वो अपने आप को मारने की पूरी कोशिश करेगा, मैं नहीं चाहता कि वो अपने आप को हर्ट करे, उसे एक ज़िम्मेदारी मिलनी चाहिए। मेरे पास तो एक मौका है, अपने मेट को ढूंढ के ला सकता हूँ मैं अपने पास, लेकिन वो नहीं ला सकता। वो अपने आप को मारने की पूरी कोशिश करेगा, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्यार को ढूंढूं और वो अपने अपने दायित्व को निभाए। ऐसा बोल के वांग जी की तरफ वो देखने लगते हैं। जिस तरह से वांग जी चला गया था, तो वांग जी ना बहुत ही ज़्यादा ही टूट गया था, बिखर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें वो कैसे फील करे। उसे ये सारी चीज़ें, उसका मतलब ऐसा लग रहा था कि वो एकदम गला ऐसे दबा रहा है, कोई उसकी जान निकाल रहा है। उसे वो हर समय ये याद रहता है जैसे उसने अपने विंग का हाथ कैसे छोड़ दिया था। वो अपने विंग को अपने पास नहीं रख पाया, अपने मेट को अपने पास नहीं रख पाया, अपने मेट को प्यार नहीं कर पाया। ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने आप को कैसे मतलब रोक के खुद को हर्ट करने से, लेकिन वो रोक नहीं पाता, खुद को हर्ट कर देता है। तो ना 1 हफ्ता हो जाता है, पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को पता चल जाता है कि न्यू किंग बनने वाले हैं, मतलब किंग चेंज होने वाले हैं, उनको उनकी गद्दी मिलने वाली थी। सब लोगों को लग रहा था कि वो शिचैन होंगे, शिचैन को वो गद्दी मिलेगी। लेकिन जब सब लोगों को इनवाइट किया गया, पूरे मतलब जो लोग इम्पोर्टेंस मतलब क्लैन थे, उन लोगों को बुलाया गया, तो उनके सामने वांग जी को वो थ्रोन पे रखा गया था। वांग जी ने बहुत ही ज़्यादा डिनाई किया था कि नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए ब्रदर। लेकिन उसके ब्रदर ने उससे बोला था कि मुझे मेरे मेट को ढूंढना है वांग जी, और मुझे ये चीज़ों का काम करना है। मैं नहीं चाहता कि मैं इन सारी चीज़ों में उलझ जाऊँ। तुम प्लीज़ मेरी मदद करो, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। ऐसा बोल के शिचैन ने वांग जी को मनाया था, बहुत मुश्किल से, लिटरली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से। उसे मनाने के बाद वांग जी का मतलब राज्याभिषेक हो रहा था। वहाँ पे चिंगन जुन खड़े हुए थे और वांग जी को सारी चीज़ें कर रहे थे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका छोटा बेटा बन रहा है या फिर उनका बड़ा बेटा, दोनों में से कोई भी बने, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ उन्हें इतना फ़र्क पड़ता है कि वो अभी आइसोलेशन में जाना चाहते हैं पूरी ज़िंदगी के लिए। तो ना वहाँ पे विंग ने मतलब शिचैन ने सारी चीज़ें ध्यान से रद्द कर दी थी। वांग जी को पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड के सामने किंग घोषित कर दिया गया था।
तो वहाँ पे दूसरी तरफ से जिंग हन जुन वो थ्रोन देते ही वो आइसोलेशन में चले गए थे। उन्होंने किसी से नहीं मिला था, ना वांग जी से, ना शिचैन से, मैडम लैन से, तो कोई भी नहीं मिल रहा था। और वहाँ पे जिंग हन जुन सिर्फ अपने ब्रदर से मिले थे और उन्होंने बोला था कि उनके 2 बच्चों की अच्छे से देखभाल करे वो। तो वहाँ पे जिंग हन जुन ने बोला था कि मेरे बच्चों का प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखना, मैं नहीं चाहता कि वो तुम उनका शोषण से दूर हो जाए। मुझे पता है तुम उन लोगों से बहुत नाराज़ हो और तुम्हारा नाराज़ होना जायज़ है, तुम मेरे लिए नाराज़ हो, लेकिन प्लीज़ मेरे लिए ही उनके साथ रहना प्लीज़। दोनों वहाँ पे ना लंचरन बोलते हैं ठीक है ब्रदर, जैसा आप बोले, आप जैसा कहेंगे वे ठीक वैसा ही होगा। तो ना वहाँ पे जिंग हन जुन अपने आप को मतलब आइसोलेशन में चले जाते हैं और दूसरी तरफ से वांग जी अपने आप का काम कर रहा था। उसे एक मौका था कि जब उसके भाई का मीट उसे मिल जाएगा तो अपने भाई को ये गद्दी दे के वो भी अपने फादर की तरह आइसोलेशन में चला जाएगा। तो इसीलिए ना वो ये सारी चीज़ें कर रहा था। वो अपने ब्रदर से बहुत प्यार करता है वांग जी, और उसके ब्रदर की वजह से ही वो शायद नॉर्मल है। उसका ब्रदर उसके चेहरा पढ़ सकता है। उसके ब्रदर ने उसे बोला था कि वो उसके मेट से प्यार करता है। तो ना इसीलिए वांग जी ना ये सारी चीज़ें कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अपने आप को वो कैसे इन सारी चीज़ों को लेके करे। वो अपने दिल और दिमाग में सिर्फ यही असमंजस में था कि वो अपने मेट को खोने के बाद ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका मेट है, उसके दिल में एक कोने में थोड़ा सा मतलब आशा का किरण है कि उसका मेट सांस ले ही रहा है। उसे ऐसा नहीं लग रहा है कि उसका मेट ज़िंदा नहीं है, जैसे फील होता है एक मेट को एक मेट के मरने के बाद। तो ना वहाँ पे वांग जी ना मतलब यही सोचता और काम करने लगता। और दूसरी तरफ से यानली बहुत दूर चली गई थी। उसे पता नहीं है कि वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता है कि वो यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं रहेगी। उसे यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहना। उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि वो अभी क्या करे। वो वांग जी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता है कि ये सारी चीज़ें कितनी गलत है। वो अपने आप को कितना गिल्टी मानता है और वो चाहता है कि वो अपने आप को मार डाले, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी उसके पास बहुत सारे काम हैं जो उसे पूरे करने होंगे। ये हैव टू डू और होल वर्क देन ही कैन डू एनीथिंग। वो इस सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता है कि ये सारी चीज़ें उसके लिए कितनी तकलीफ़ में है, कितनी तकलीफ़ होगी उसे ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो अपने मेट के बगैर ऐसे जी रहा है, ऐसा जी रहा है कि उसकी बॉडी तो है, उसकी सोल नहीं है। वांग जी बहुत ज़्यादा क्रूअल हो गया था। उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्रूअल लग रही थी। वो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता है कि अपने आप को क्रूअल नहीं बनाएगा तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो एक अल्फा ने एक ओमेगा को बहुत ही ज़्यादा मारा था। एक क्लैन लीडर का बेटा था और वो अपने मेट को बहुत मार रहा था और उसे बोल रहा था कि तू औकात से बाहर है। तो वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। तो बोलता है तो फिर उसे रिजेक्ट कर, उसे छोड़, वो अपने लिए दूसरा कोई ढूंढ लेगी। तो ना वहाँ पे सब लोग बहुत ही ज़्यादा शौक में थे और वो लड़की वो बैठ के उसकी हाथ पैर में बहुत चोटी थी और उसे ऐसा दिख रहा था, वांग जी को ऐसा दिख रहा था कि वो उसका ओमेगा है। विंग की हालत भी उसने ऐसे ही की थी। वांग जी एक ओमेगा को बोल रहा था कि तुम अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद हो, तुम्हें अपने मेट के साथ रहना है या नहीं रहना, तुम्हें ये जानना चाहिए। तो ना वो ओमेगा बोलती है मुझे इस मेट के साथ नहीं रहना, जो मेट मेरी इज्जत ना रख पाए, मेरी एक बात को सुनने की और मतलब हिम्मत ना रख पाए, तो ऐसी मेट के साथ रहने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे ये भी बताना है कि वो कितने ज़्यादा अपने आप से नफ़रत करेंगे जब मैं उनसे दूर जाऊंगी। उन्होंने हमेशा से मुझे हर्ट करने के लिए अपने आप को भी हर्ट किया है,
क्योंकि मैं उनके लायक नहीं हूँ, मैं उनके औकात के वो मेरी औकात से बाहर है। तो मैं मानती हूँ किंग कि वो मेरी औकात से बाहर। मैं उन्हें कभी भी ये चीज़ नहीं बोलूँगी कि वो गलत है। नहीं, वो गलत नहीं है, वो सही है। लेकिन मैं कभी भी उनके पास दोबारा वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही नहीं, मेरे लिए भी बदसलूकी रखी है। ऐसा बोल के वो ओमेगा बोलती है, मैं अगर यहाँ से नहीं निकल पाई, अगर मैं इनके साथ चली गई तो मैं अपने आप को मार दूँगी। मैं इनके साथ कभी नहीं रहना चाहूँगी, क्योंकि जो सिर्फ पैसों की बदौलत समझते हैं कि वो एक मतलब अच्छा मेट डिज़र्व करते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं वही अच्छे मेट होते हैं। तो वो उनको पैसे वाले मेट्स मुबारक हो। मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मैं उनके साथ रहना चाहूँगी। मैं उनकी औकात में नहीं हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई एक ओमेगा हूँ, जो उनके पास नहीं होना चाहिए। ऐसा बोल के वो ओमेगा अपना सर नीचे रख के अपने घुटनों को पकड़ती है, क्योंकि वो ना बहुत वीक हो गई थी। तो ना एक ओमेगा डिसिपल को वांगजी इशारा करता है, तो वो ओमेगा जाके उस ओमेगा लेडी को पकड़ते हैं। तो बोलते हैं, ठीक है, तुम क्या चाहते हो। दोनों वहाँ पे जो वो लड़का है वो बोलता है, मुझे ये चाहिए, मुझे इसको अपना स्लेव। तो ना ऐसा सुनते ही वो मोहन हो जाता है। साइलेंसिंग स्पेल वांगजी ने यूज़ किया था उसके ऊपर। सब लोग एकदम चौंक गए थे। तो ना वहाँ पे वांगजी एक घोषणा करता है, कोई भी अपने मेट को स्लेव नहीं बना सकता। अगर उसे अपने मेट के साथ रहना है तो उसे अपना शादी परफॉर्म करनी पड़ेगी, उसे अपना हस्बैंड या वाइफ जो भी कह लो बनाना पड़ेगा। ऐसा उसने क्लियरली एक रूल ही बना दिया था। तो सारे ओमेगा जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। वो चाह कर भी, और वो दूसरा अल्फ़ा चाह कर भी दूसरी शादी नहीं कर पाएगा। उसे किसी और को स्लेव बना के ही रखना पड़ेगा। स्लेव बनाना है तो किसी और को बनाओ, अपने मेट को कोई भी स्लेव नहीं बना सकता। ऐसा वांगजी ने रूल ही जारी कर दिया था। तो ना वो ओमेगा अपना सर नीचे करके बोलता है, शुक्रिया। तो ना वो उस ओमेगा को एक ओमेगा डिसिपल लेके चली जाती है, और वो अल्फ़ा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बोल रहा था, नहीं, तुम मुझे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर सको। तो ना वो ओमेगा लेडी बोलती है, मैं आपको रिजेक्ट नहीं कर रही हूँ, आपको रिजेक्ट करने का हक, औकात मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप खुश रहिए अपने प्यार के साथ। आप जिसे प्यार करते हैं उसके साथ रहिए, उससे खुशी रहिए। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ। ऐसा बोल के वो अपना सर नीचे करके बोलती है, मैं आपकी खुशहाली चाहती हूँ। ऐसा बोल के वो रोने लगती है। तो ना उसका अल्फ़ा मीट बोलता है, तुम्हें मेरा बात। तो ना वो ओमेगा बोलती है, मैं लिंग शाओशिंग, मैं अपने ओमेगा अल्फ़ा मीट को रिजेक्ट करती हूँ। ऐसा बोलते ही एक वो उसका अल्फ़ा एकदम धड़ाम से गिर जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो एकदम टूट गया था, बिखर गया था। लेकिन अभी तक फुल्ली रिजेक्शन नहीं हुआ था। अपने अल्फ़ा को भी उसके ओमेगा को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो वो अल्फ़ा बोलता है, मैं तुम्हें कभी भी रिजेक्ट नहीं करूँगा, तुम्हें मेरा बन के रहना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे वो ओमेगा बोलती है, आपके साथ जो मेरा रिश्ता था वो टूट गया। और ये सुनते ही ना सब लोग वहाँ पे फ्रीज़ हो गए थे। तो वांगजी अपना दिख रहा था। जब वांग बिंग ने रिजेक्ट वर्ड उच्चारण किया था तो वांगजी रिजेक्ट करने ही वाला था। वांग मोहन मंत्र का इस्तेमाल करके, साइलेंस स्पेल इस्तेमाल करके विंग को एकदम चुप करवा दिया था। और उसने बोला था, तुम चाह कर भी इस दौर से बाहर नहीं निकल पाओगी। जब जब तुम मुझे रिजेक्ट करने की कोशिश करोगे तब तक तुम चुप हो जाओगे। ऐसा वांगजी ने कहा था। तो वो ना वहाँ पे वांगजी जब वो सारी चीज़ों को याद रखता है ना, उसे इतना तकलीफ होता है ना, वो सोच नहीं पा रहा था कि वो अपने आप को कैसे इन सारी चीज़ों से बाहर निकाले। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत हुई है,
तो इसीलिए ना वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसे अपना टाइम याद आ रहा था। जी ने अपने आप को काम किया और बोला कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। ऐसा बोल के उसने उस अल्फा को बाहर फेंक दिया। तो ना वहाँ पे सब लोग ना सोच रहे थे कि वो लोग क्या करें, क्योंकि अगर उनके मेट्स उनके साथ नहीं रहना चाहते और अभी जिनके मेट्स अभी स्लेव बन के रह रहे हैं, उन्हें उनको एक रानी की तरह या फिर अपनी पत्नी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे अल्फाज थे जो नहीं चाहते थे और बहुत सारे अल्फाज थे जो बहुत खुश थे, जो अपनी फैमिली के दबाव में आके अपने मेट को एक स्लेव बना के रख रहे थे। लेकिन अभी उनकी इसके लिए वो अपनी पत्नी के साथ, अपनी मेट के साथ अच्छे संबंध, एक नाम उसके मेट को दे सकते हैं। तो बहुत सारे लोग खुश थे, बहुत सारे लोग दुखी भी थे। तो ऐसे ही जा रहे थे। तो दूसरी एक लेडी थी, वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को बोल रही थी, जाओ बेटा, तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि तुम कितने ज़्यादा ही हम लोगों के लिए मायने रखते हो। हम लोग बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे बगैर रह नहीं पा रही हूँ मैं। तुम्हारी शीजी भी तुम्हारे पास आ रही है। मैं तुम्हें तुम्हारी शीजी के पास लेके जाऊँगा। तो ना वहाँ पे एक लेडी आती है, एक लड़की आती है और भाग के बोलती है, आशियन आई विंग, मेरा बेबी उठ जाओ ना, देखो ना शीजी आई है तुम्हें मिलने के लिए। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने सब कुछ खो दिया है, अपना बच्चा खो दिया है। मैं तुम्हें नहीं खो सकती। जब यानली उस गाँव से या फिर बोल सकते हो उस क्या जंगल से बाहर आई थी, बहुत चल रही थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे ढूंढे। वो वहाँ से ऐसे जा रही थी कि कोई किसी को पता ना चले कि यानली कहाँ जा रही है। यानली को ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ दे रही थी। वो अपनी तकलीफ़ों को बिल्कुल भी ये ना जताना नहीं चाहती थी कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी को अपने से अलग करे। तो ना वहाँ पे यानली जब चल रही थी तो अचानक से एक मतलब अल्फ़ा उसके सामने आ जाता है और बोलता है, आपका नाम जियांग यानली है ना? तो ना वो यानली बोलती है हाँ। तो बोलते हैं, मुझे आपको ले जाने के लिए बाओशन सरन ने भेजा है। तो ना वहाँ पे यानली की आँखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलते, क्या वो ज़िंदा है? तो बोलते हैं हाँ, उन्होंने भेजा है, आपको उनके पास लेके जाने के लिए मुझे बोला गया है। अगर आप मेरे साथ चलती। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है, मैं उनके तरफ जाने के लायक नहीं हूँ। मैंने उनके पौधे को खो दिया। मैंने उनके पौधे को हर्ट किया है। मेरी वजह से उन्हें बहुत हर्ट हुआ है। तो ना वहाँ पे मतलब यानली को वो आदमी बोलता है कि नहीं, आपको उनको लेके जाने के लिए बोला गया है मुझे, और मैं आपको ये एहसास दिलाता हूँ कि आप वहाँ जाके बहुत खुश हो जाएंगी। वहाँ पे आपका भाई भी है, उन्होंने मुझे बोला है। तो ना वहाँ पे वांग जी मतलब यिंग की बात सुन के ही मतलब यानली पागल हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या बोले, क्या कहे। उसको ऐसा लग रहा था कि उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। दे आर सो हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस। तो ना वहाँ पे वांग जी मतलब विंग की बात सुन के ही क्या बोलते हैं, यानली बाओशन सरन के पास चली गई थी। बाओशन सरन के पास जाने के बाद जब वो देखती है कि सच में विंग उनके पास है और ज़िंदा है, ये देख के यानली खुशी से रो पड़ी थी। उन्हें ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लिटरली खुशी महसूस करवा रही थी। तो ना वहाँ पे बाओशन सरन बोलती है, मुझे पता है तुम्हारे साथ भी गलत हुआ है। किसी एक औरत ने, किसी एक ओमेगा ने ही तुम दोनों के साथ गलत किया है। उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी, बराबर सज़ा मिलेगी। उसकी वजह से जितना तुम लोगों को सफ़र हुआ है वो भी उतनी ही सफ़र करेगी। तो ना यानली बोलती है, नहीं, हम नहीं करना चाहते। हम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरा आशियन ठीक हो जाए, हम दोनों एक खूबसूरत सा घर बनाएं जहाँ पे हम दोनों हैं और कोई भी हमें परेशान ना करे।
तो ना वहाँ पे वाओशन सरन बोलती है तो तुम्हें तुम्हारे भाई को उठाना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे वाओशन सरन की बात सुन के यानली बोलती है अशन उठ जाओ ना, देखो ना तुम्हारी शीजी तुम्हारे पास आई है, तुम्हारी शीजी तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम अपनी शीजी को ऐसे अकेला नहीं रख सकते, तुम्हारी शीजी बहुत थक चुकी है, तुम्हारी शीजी तुम्हें बुला रही है, तुम क्यों नहीं सुन रहे हो। तो ना वहाँ पे बीइंग की बात, बीइंग को फिर होश आ जाता है जब वो अपनी शीजे की बातें सुनता है, क्योंकि वो अपनी शीजे से बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि बीइंग इसीलिए किया था क्योंकि उसकी शीजे का बच्चा था वहाँ पे। तो हमें फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं यानली का, जब यानली सुन रही थी, यानली के साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई थी और इसीलिए यानली ने सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से अपने गाँव से बाहर निकल के वो एक क्या बोलते हैं एक विलेज में चली गई थी जहाँ पे उसे कोई पहचानता नहीं था, कोई जानता नहीं था। जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी, बेबी हो रहा था, तो बीइंग ने उसका बहुत ध्यान रखा है। बीइंग और यानली ने आइवन को बहुत प्यार से पूरे 6 सालों तक पाला है। आइवन 5 साल की उम्र में जब लैन क्लैन को पता चला था कि आइवन उनका खून है, तो मैडम लैन को पता चला था कि यानली तब प्रेग्नेंट हो गई थी और यानली ने जो मतलब लैन क्लैन के हायर को अपने पास रखा है। तो इसीलिए उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डाल के छोटा इल्ज़ाम लगा कि आइवन को उससे छीन लिया गया था। जब आइवन को लेने के लिए लैन क्लैन गए थे, लैन क्लैन के लोग यानली के पास गए थे, तो वहाँ पे यानली अकेली थी आइवन के साथ, क्योंकि बीइंग गया था मार्केट पे कुछ चीज़ों को बेचने के लिए, क्योंकि जो लोग उगाते हैं वो बेच के कुछ और ख़रीदना पड़ता है ना। तो इसीलिए बीइंग गया था। आइवन ज़िद कर रहा था, लेकिन आइवन को थोड़ा थोड़ा बुखार था, इसीलिए बीइंग ने लेकिन नहीं गया था। तो इसीलिए लैन क्लैन को पता नहीं था कि यानली की एक भाई भी है, वो मेगा ब्रदर। तो ना वहाँ पे जब बीइंग अपनी बहन के पास गया था ना, जब उसे पता चला था कि उसकी बहन से उसका बच्चा छीन के लैन क्लैन वाले लेके चले गए हैं, तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या कहे। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जाए और किसी का गला घोट दे, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट इंसानों को उन लोगों ने हर्ट किया था और आइवन को ज़ोर ज़बरदस्ती लेके चला गया। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए बीइंग गया था लैन क्लैन आइवन के पास कि वो आइवन को वो चाहता था कि आइवन को लेके वो भाग के आ जाए। क्योंकि जब बीइंग लैन क्लैन गया था तो उसे एक डिसेबल जो एक नौकरी करता है ना, जहाँ पे सफाई करने के लिए वो वहाँ पे गया था। तो ना वहाँ पे वांग जी ने जब पहली बार बीइंग को देखा था, तो ना वहाँ पे आइवन जब अपने शियन अंकल को देखता है, शियन बाबा को देखता है, वो भाग के आना चाहता था, लेकिन बीइंग ने मना किया था। और आइवन भी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बच्चा था, तो ऑफकोर्स उसे पता है कि उन लोगों ने उसे छीन के लाया है। तो उसके शियन बाबा आए हैं उसे लेने, तो एकदम चुपचाप मतलब एक ओबीडियंट बच्चे की तरह जब बीइंग जो कहता वो सुन लेता। तो इसीलिए लैन क्लैन वाले जब देखते हैं कि आइवन उस क्या बोलते नए नौकर की बात सुन रहा है, तो वहाँ पे लैन चिचन ने बीइंग को आइवन के लिए अपॉइंट कर दिया था और बीइंग का सब कुछ मतलब बीइंग क्या कोई डार्क कल्टिवेशन करता है या नहीं, एवरी सिंगल थिंग जानने के बाद ही उसने मतलब सारी टेस्ट करवाने के बाद ही आइवन के पास उसे जाने दिया था। तो आइवन के साथ रहते रहते बीइंग सिर्फ ये ढूंढ रहा था कि उसे कब कहाँ से भागना है आइवन को लेके, क्योंकि उसे अपनी शीजे के पास भी तो जाना है। उसकी शीजे उसका इंतज़ार कर रही होगी। वो अपनी शीजे से बहुत प्यार करता है, वो अपनी शीजे को अपने से अलग नहीं करना चाहता था। वो बहुत ही देर से ये सारी चीज़ों को कर रहा था। तो अचानक से एक दिन बीइंग लैंसन के साथ टकरा गया था और लैंसन और बीइंग को तब पता चला था कि वो दोनों मेट्स है। तो मेट्स है इसीलिए दोनों वहाँ पे वांग जी को मेट वाली थिंकिंग पे कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। लैंसन
नहीं चाहता था कि उसका कोई मेट हो, वो अकेला रहना चाहता था। लेकिन जब विंग को उसका मेट डिक्लेयर किया गया तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसको बांधे, कोई भी रिश्ते में, ज़ोर ज़बरदस्ती के रिश्ते में कोई भी आके ऐसा बोलेगा कि मैं तुम्हारा मीट हूँ और ये ऊपर वाले ने डिसाइड किया है। वो नहीं चाहता था कि डिसाइडेड हो। अगर उसे प्यार है तो उसके साथ उसका मीट बॉन्ड हो, कोई और आके उसके मीट का तख्त ले ले, उसे नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं था कि वो गॉड के खिलाफ था, लेकिन ये था कि वो जिससे प्यार करेगा वो उसका मीट होगा। और विंग से वांगजी प्यार नहीं करता, तो इसीलिए वांगजी ने विंग को बहुत टॉर्चर किया था। और वांगजी ने बोल दिया था क्लियरली कि मैं तुम्हारा मीट नहीं हूँ और कभी भी मैं तुम्हारा मीट नहीं बनूँगा। तुम्हें मैं क्लियरली बता रहा हूँ, तुम नौकर थे, नौकर हो और नौकर ही रहोगे। जो पहली बार विंग को पता चला था कि वो उसका मीट है, तो विंग को ना दिल में बहुत खुशी हुई थी कि हाँ उसका मीट है, उसे प्रोटेक्ट करने वाला कोई है। लेकिन जब वांगजी की मुंह से वो सारी कड़वी कड़वी बातें वांगजी विंग को बोलता था ना, जस्ट उसका दिल इतना ज़्यादा टूट जाता था ना कि वो अपने दीदी मतलब शीशी के पास आके हर रात को रोता था और बोलता था, शीशी क्यों हम दोनों की किस्मत में ऐसा क्यों है, हम दोनों क्यों नहीं चाहते, लोग क्यों नहीं हमें प्यार करते, माँ बाबा हमें छोड़ के चले गए, अंकल आंटी भी हमें छोड़ के चले गए, क्यों चले गए। दोनों वहाँ पे यानी बीन का सर सहला के बोलती है, एक दिन हमारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, तुम चिंता मत करो आशिन, ये बोलती थी। और वो अपने भाई को रोते हुए बिलखते हुए देखती थी। उसे बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती थी, क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें का वो पावर नहीं था। अगर उसके मॉम डैड होते तो फिर वो अपने क्लैन की राजकुमारी होती, उसका भाई राजकुमार होता, तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें वो डिफेंड कर सकते, उनके पास पावर होती। जो लोग उन्हें हर्ट कर रहे हैं तो उन्हें भी वो सज़ा दे सकते थे। लेकिन और अभी तो वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकते, उनके पास कोई पावर नहीं, कुछ भी नहीं। और वो ये सारी चीज़ों को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उनको तकलीफ़ होता था। दोनों वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ बहुत ही ज़्यादा ही होपफुल नज़रों से देखता था, लेकिन हर बार वांगजी ने उसे हर्ट किया है। तो यानली अपनी उस थॉट से बाहर आती है और विंग की तरफ देख के बोलती है, हमें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, हम ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते। और हम बहुत ही ज़्यादा इन सारी चीज़ों में लोगों को एडवांटेज लेने देते हैं विंग, हमें इन सारी चीज़ों से दूर रहना होगा। हमें उन्हें बताना होगा कि वो लोग कितने ज़्यादा गलत है हमारे साथ गलत करके, और उन लोगों को सज़ा देनी पड़ेगी। तो ना वहाँ पे यानली विंग को बोलती है, तुम अपने ग्रैंड माँ से कल्टीवेशन सीखोगे। तो ना विंग बोलता है, लेकिन शीजे तो बोलता है, हमारी माँ इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं थी, हमें कल्टीवेशन उन्होंने सिखाया है, लेकिन हमने किसी पे यूज़ नहीं किया है। हमारे अंदर हमारी माँ का शिक्षा है और तुम्हारी ग्रैंड माँ का शिक्षा हो जाएगा, तो हम दोनों को कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी, कोई भी हमें गलत नहीं कह पाएगा, कोई भी हमें बुली नहीं कर पाएगा विंग। तो ना वहाँ पे विंग अपने शीजी की बाहों में चला जाता है और बोलता है, हाँ मैं बदला लेना चाहता हूँ अंकल आंटी की मौत का। तो ना वहाँ पे विंग यानी बोलती है, मैं भी चाहती हूँ कि मॉम डैड के कातिलों को सज़ा मिले। ऐसा बोल के यानी अपने भाई को बाहों में ले लेती है। तो वहाँ पे बाउशन सरन यही चाहती थी कि उसका ग्रैंड चाइल्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बने, तो इसीलिए वो दिन रात विंग और यानली को ट्रेनिंग देती। उनका गोल्डन कोर वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग था बाकियों के ओमेगा की तो से ज़्यादा, क्योंकि वो मैडम यू ने उन्हें ट्रेन किया है। मैडम यू इतना ज़्यादा ही पावरफुल एक ओमेगा थी, हर कोई उनके ऊपर क्रश करता था,
हर अल्फ़ा की एक ही नीड होती थी कि वो उनका मेट बने, क्योंकि यहाँ तक कि मेरा मास्टर लैन भी मैडम यू को पसंद करते थे अपने वो स्ट्रॉन्ग ऑरा के लिए। मैडम यू ऐसी नहीं थी कि बेचारी कोई उन्हें मतलब प्यार करे, उन्हें प्रोटेक्ट करे जैसे और ओमेगास होते थे, लेकिन मैडम यू बहुत अलग थी। मैडम यू टोटल डिफरेंट थी। वो बाओशन सेरेन की एक डिसिपल भी थी, तो वो अपने पावर को खुद कैरी करती थी और इसीलिए बहुत सारे कल्टिवेशन वर्ल्ड के ओमेगास चिढ़ते थे। जैसे मैडम यू मतलब जितनी खूबसूरत थी उतनी ताकतवर भी थी, उन्हें किसी अल्फ़ा की ज़रूरत नहीं थी। वो अपने लिए एक अलग ऑरा कैरी करती है। दोनों वहाँ पे बीइंग ना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब एक मैडम यू का ऑरा जैसे वो यानी के अंदर नहीं बीइंग के था, क्योंकि सबसे ज़्यादा शायद मैडम यू ने बीइंग के साथ ही अपना वक्त बिताया था और अपनी कल्टिवेशन स्किल वो बीइंग को दिया था। क्योंकि यानली थी एक लड़की और वो अपने पापा के साथ ज़्यादा रहती थी, और बाओशन सेरेन ने जब उनके ग्रैंड चाइल्ड को मतलब मैडम यू को दिया था तो मैडम यू ने उसकी ज़िम्मेदारी ली थी कि वो एक बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग एक ओमेगा बनाएंगी इसे, क्योंकि ये बाओशन सेरेन उनकी मतलब क्या बोलते हैं उनकी गुरु की मतलब ग्रैंड चाइल्ड थी। तो इसीलिए तो ना जब भी सारी चीज़ों को कर रहा था, वैन क्लैन ने मैडम यू के क्लैन के ऊपर हमला किया था, क्योंकि वैन को क्लैन को लगा था कि मैडम यू बाओशन सेरेन की एक डिसिपल है, तो उनके अंदर भी बहुत सारे क्या बोलते हैं पावर है, ऑफ कोर्स है, लेकिन उनको लगा था कि उनके पास बाओशन सेरेन का एक जेड पेंडेंट था, जेड पेंडेंट था, जहाँ पे पूरी दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी को कैद किया जा सकता है। वो सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसकी पावर से अपने आप को सुपीरियर बना सकते हैं। तो बाओशन सेरेन के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं है, और बाओशन सेरेन के एक डिसिपल ने मतलब वैन क्लैन को खबर दी थी कि शायद वो लॉकेट वो पेंडेंट वो शायद मैडम यू के पास है, इसीलिए वैन क्लैन ने हमला करके जियांग क्लैन को तबाह कर दिया। और मैडम लैन को मैडम यू के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा जेलसी थी। तो इसीलिए जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी और बेटा, मैडम यू ने हमेशा से सब लोगों को बोला है विंग उनका बेटा है, किसी को नहीं पता कि विंग बाओशन सेरेन का ग्रैंड चाइल्ड है, तो क्योंकि विंग के ऊपर ख़तरा हो सकता है, तो इसीलिए मैडम यू ने अपने बेटे का खिताब दिया था विंग को। तो जब वैन क्लैन ने हमला किया था बहुत ही ज़्यादा डार्क एनर्जी के साथ, तो इसीलिए मैडम यू ना अर्जेंट फेमिया सर्वाइव नहीं कर पाए, लेकिन मैडम यू ने विंग और यानली को वहाँ से दूर भेज दिया था। तो मैडम लैन जानती थी कि यानली और विंग कैसे दिखते हैं, क्योंकि बचपन में उन्होंने देखा था थोड़ा बहुत। तो किसी को ज़्यादा पता नहीं है कि मैडम यू के बच्चे कैसे दिखते हैं, सिर्फ मैडम लैन को पता था। तो इसी बात का उन्होंने यूज़ किया और उन लोगों की ज़िंदगी हराम कर दी, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनके हस्बैंड मैडम यू को अभी भी प्यार करते हैं, तो ऑफ कोर्स जो माँ की गलतियाँ हैं तो वो बच्चे भुगतेंगे, ऐसा उन्होंने लगा था। तो इसीलिए मैडम लैन ने यानली और विंग के साथ इतना बुरा किया था। तो वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ों को सोचते सोचते बोलता है सबको इस बात का मुआवजा तो देना पड़ेगा, सबको सज़ा मिलेगी। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लीजिएगा। मैं आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर दिस, और आई नो थोड़ा सा बोरियत भी फील हो रहा होगा, लेकिन अच्छा लगेगा आप लोगों को। हर कोई सेकंड चांस डिज़र्व नहीं करता, हर कोई सही नहीं होता, हर किसी को सेकंड चांस नहीं दिया जाता। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो लड़कों करके है सेकंड चांस दिया जा सकता है, लेकिन हर एक चीज़ में हर हर कोई भी गुनाह कर लो, जिस गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है, उस गुनाह को करने के बाद तुम बोलो कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, ब्ला ब्ला ब्ला, इट इज़ ऑल बुलशिट।
सेकंड चांस वही डिज़र्व करता है जो सेकंड चांस की गलती करता है, और जो मतलब ज़िंदगी भर के लिए गुनाह करता है उसे कभी भी सेकंड चांस नहीं मिलना चाहिए। मेरी कहानी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं मतलब एग्री नहीं करती हूँ, फिर भी मैं बोल देती हूँ क्योंकि लोगों की डिमांड वैसी होती है, इंसान की ह्यूमैनिटी ऐसी होती है। लेकिन मैं जो बोलता हूँ, मैं बोलती हूँ कि जो गलती जैसी है सज़ा भी उसे वैसी ही मिलनी चाहिए। अगर गलती सेकंड चांस डिज़र्व मतलब कोई ऐसी गलती करता है कि सेकंड चांस दिया जा सकता है तो दिया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा कोई मतलब गलती करता है जो सेकंड चांस बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता, उसे कभी डिज़र्व वो देना नहीं चाहिए। मैं यही मानती हूँ। और नए हो तो सब्सक्राइब करना, बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, आप लोगों को कैसा